हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अवसर लागत के बारे में बताऊंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत की अवधारणा। अवसर लागत को हम वैकल्पिक लागत, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, विस्थापित लागत, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट, हस्तांतरण लागत या ट्रांसफ़र कॉस्ट भी हम इसे कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज होते हैं और उनके हम वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, उनके हम बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उन संसाधनों का। जैसे कि अगर बिजली है तो हम उसको घर में पंखे चलाने में यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, मिक्सी चला सकते हैं, कोई मशीन चला सकते हैं। तो इस तरह से संसाधनों के विभिन्न प्रयोग होते हैं और उसी को हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी, अगर हम एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, गेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी, तो हमें उसके लिए जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है उसका हमें लॉस करना पड़ेगा, उसको खोना पड़ेगा। तो जो हम खोएंगे वो दैट इज़ हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस प्रकार हम कह भी सकते हैं कि किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में उसके मूल्य से है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अवसर लागत का विचार ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन मुख्यतः अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने इस विचार को आगे बढ़ाया। किसी चीज़ को अगर हम गेन करने के लिए जो छोड़ना पड़े, हमें जिसका सेक्रीफाइस करना पड़े, वही हमारी अवसर लागत है। पर जो हम छोड़ते हैं वो हमारी क्या बेस्ट होना चाहिए, पर अवसर लागत हमारी कैसी होनी चाहिए? बेस्ट होनी चाहिए। इसको अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। माना, इफ़ आई एम हैविंग अ पीस ऑफ लैंड, हमारे पास एक खेत है, एक भूमि है जिस पर मैं खेती करना चाहता हूँ। तो पहली अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि मैं उस पर वीट को ग्रो करूँ। वीट को मैं ग्रो करूँगी तो उससे एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है मेरा, वो 20 टन के बराबर हो रहा है। लेकिन अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी मेरी क्या होगी कि मैं राइस को करूँ और उससे मुझे 15 टन्स के बराबर एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरा हो रहा है। तो मोर आउटपुट मुझे किस में मिलेगा? वीट के आउटपुट में, वीट के प्रोडक्शन में मिलेगा। तो मैं वीट को तो उगाऊंगी, लेकिन क्या करूंगी मैं? राइस को स्किप करूंगी, क्योंकि उससे मुझे कम आउटपुट प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो 15 टन्स को मैं लूज़ करूंगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई हमारी? 15 टन्स, जो कि मुझे राइस को उगाने के बाद में प्राप्त होती। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर मैं राइस का प्रोडक्शन करती हूँ तो उससे मुझे प्राप्ति होती है 10,000 रुपीज़ की। वीट का करती हूँ तो 12,000 की प्राप्ति होती है। शुगर केन गन्ने का प्रोडक्शन करती हूँ तो मुझे 15,000 रुपये मिलते हैं। पल्सेस दालों का प्रोडक्शन करती हूँ तो मुझे 20,000 रुपये प्राप्त होते हैं। इसमें मुझे मैक्सिमम जो वर्थ प्राप्त हो रही है वो दालों के उत्पादन में हो रही है, 20,000 रुपये में हो रही है। तो मैं अपने खेत पर पल्सेस को ही उगाऊंगी, पल्सेस का ही प्रोडक्शन करूंगी। लेकिन उसके बदले में मैं जो छोड़ूंगी वो शुगर केन, गन्ने का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा मेरे लिए। तो ये इसकी होगी अवसर लागत। सपोज़ अगर मुझे शुगर केन से 20,000 के बराबर प्राप्त होता है और 15,000 बीट से प्राप्त होता है, तब मेरे लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो वीट का प्रोडक्शन होगा। तब मैं क्या करूँगी? सिर्फ वीट का प्रोडक्शन करूँगी, वीट के प्रोडक्शन को छोड़ूंगी और शुगर केन को अडॉप्ट करूँगी। तब मेरे लिए वीट का प्रोडक्शन जो होगा वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसको एक डायग्राम की तरह भी देख सकते हैं कि अगर हमने यूज़ वन किया, जहाँ से मुझे बेनिफिट मिला पल्सेस के उत्पादन में 20,000 का, और यूज़ टू मैंने जो किया वो शुगर केन का किया, 15,000 को किया। तो ये मेरा गेन हो गया और ये लॉस हो गया। अब हम इन दोनों को मिला देंगे तो जो रेखा मिलेगी वो हमारी कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है इसको। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी सीमांत अवसर लागत। किसी वस्तु X की अवसर लागत दूसरी वस्तु Y की वह कीमत है जिसका वस्तु X का उत्पादन करने के लिए त्याग करना पड़ता है।
It refers to additional opportunity cost when a unit of more good X is produced by withdrawing some resources from production of good by. इसको हम MOC से भी डिनोट कर सकते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई यहाँ पर वस्तु वाई के उत्पादन में कमी को बताता है और डेल्टा एक्स जो है वस्तु एक्स के उत्पादन में वृद्धि को बताता है। इसका फॉर्मूला हो सकता है लॉस अपॉन गेन। अगर हम गेन से लॉस को डिवाइड कर देंगे तो हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज हमने ओ एक्स पर यूज़ ऑफ एक्स गुड को लिया है और ओ वाई पर हमने यूज़ ऑफ वाई गुड्स को लिया है। अगर हम एक्स वस्तु का प्रयोग करते हैं तो हमें गेन मिलता है ओ ए के बराबर, और वाई वस्तु का करते हैं तो हमें मिलता है ओ बी के बराबर। अगर हम एक्स वस्तु के उपभोग को बढ़ाना चाहते हैं, उसके प्रोडक्शन को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें वाई के यूज़ को कम करना पड़ेगा। अगर वाई का प्रोडक्शन कम हो जाता है, वी से लेकर बी वन हो जाता है, तो एक्स का प्रोडक्शन जो है वो बढ़कर ओ ए वन के बराबर हो जाता है। तो इसमें हम जो लॉस हुआ हमें, वो लॉस हुआ हमें आर पी के बराबर, और जो हमारा गेन है वो हमारा होगा पी क्यू के बराबर। तो इस तरह से हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को याद कर सकते हैं। That's all about my video. Please like and share my video and subscribe my channel. Thank you all. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।